जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर मैं मनीष आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आज की इस क्लास में अपन देखेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को, जो और संधि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अपन इस क्लास में सॉल्व करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से व्याख्या सहित अपन समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और उससे पहले एक बात है, आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद यानी आप क्लास को पूरा देखने के बाद अगर आपको क्लास ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। जैसे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पवन शब्द का संधि विशेष होगा। पवन शब्द का जो संधि विशेष होगा वो क्या है, तो अपन इसके बारे में देखेंगे। पवन शब्द का जो संधि विशेष होगा वो क्या है, उसके बाद में देखेंगे इसमें संधि कौन सी है, उसके बाद में देखेंगे ये संधि विशेष है ये होता क्या है, अर्थात इसकी जो परिभाषा है उसको भी अपन आज इस क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 राइट है। पो प्लस अन बराबर पवन। ठीक है, तो इसमें जो संधि होगी वो दोस्तों वो है अयादी संधि। क्या है भाई? अयादी संधि। इसमें संधि होगी वो है अयादी संधि। और अपन बात करते हैं अब संधि विशेष की। तो ये संधि विशेष क्या होता है? संधि विशेष होता है दोस्तों, जैसे संधि युक्त शब्द को काट कर, क्या भाई, जैसे ऐसे ये काट कर, संधि युक्त शब्द को काट कर पूर्ण संधि पूर्ण अवस्था में पहुंचाना, पूर्ण संधि पूर्ण अवस्था में पहुंचाना संधि विशेष कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि युक्त शब्द को काटकर पूर्ण संधि पूर्ण संधि पूर्ण, देखिए आप, पूर्ण संधि पूर्ण संधि पूर्ण है ना, अवस्था में पहुंचाना संधि विशेष कहलाता है। ठीक है, तो पवन शब्द का जो संधि विशेष संधि होगा विशेष वो होगा पो प्लस अन। इसमें जो संधि होगी वो होगी अयादी संधि। कौन सी संधि होगी भाई? इसमें जो संधि होगी वो होगी अयादी संधि होगी। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, किस शब्द में गुण संधि है, यानी किस शब्द में गुण संधि है वो अपने को देखना है। तो गुण संधि है दो, वो है भारतेंदु। किसमें भाई? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। भारतेंदु शब्द में गुण संधि है। किसमें? भारतेंदु। और वो कैसे है? वो है आ दोस्तों अ प्लस ई। क्या भाई? अ प्लस ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है, अ प्लस ई बराबर ए। संधि कौन सी? गुण संधि। किसकी है भाई? भारतेंदु में। भारतेंदु में संधि है गुण संधि, अ प्लस ई बराबर ए, और संधि है वो है गुण संधि, है ना। फिर बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, महा प्लस उदय। तो दोस्तों ये महा प्लस उदय, तो यहाँ पर बरोबर में क्या होगा? बरोबर में क्या होगा वो अपने को बताना है। तो महा प्लस उदय, इसका जो राइट होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। महा प्लस उदय बरोबर महोदय, है ना। तो महोदय क्या है भाई? बहुत ही एक सम्मानजनक शब्द है महोदय। सम्मानजनक शब्द है तो उसमें अच्छे गुण भी तो हो गए ना, तभी तो ये सम्मानजनक हुए। तो इसमें संधि कौन सी होगी? गुण संधि। कौन सी संधि होगी भाई? गुण संधि। इसमें होगी गुण संधि, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं इसमें, तो यदि दोस्तों यदि अ या आ के बाद, किसके भाई? यदि अ या आ के बाद, किन के बाद? अ या आ के बाद उ या बड़ा ऊ। क्या भाई? उ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के मिलने पर ओ बन जाता है। दोनों के मिलने पर क्या बन जाता है भाई? ओ बन जाता है। जैसे महा प्लस उदय
महोदय, और एक दूसरा अपन और देखते हैं तो महा प्लस उत्सव बराबर हो जाएगा महोत्सव, है ना, बराबर हो जाएगा महोत्सव। क्या हो जाएगा भाई? महोत्सव। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक एक में कौन सी संधि है? एक एक में कौन सी संधि है? तो एक एक में कौन सी संधि है? तो एक एक में जो संधि होगी वो होगी दोस्तों वर्दी संधि। क्या हो जाएगी भाई? एक एक में जो संधि होगी वो है वर्दी संधि। फिर क्वेश्चन नंबर है 5, संधि का अर्थ क्या है? तो संधि का अर्थ है वो अपने को बताना है। दो अक्षरों का मेल नहीं, दो शब्दों को जोड़ना नहीं, दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन नहीं। तो राइट कौन सा होगा? तीसरा राइट है, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना। दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना, ठीक है ना। तो अपन इसके बारे में थोड़ी और गहराई से देखें। किनको भाई? संधि का जो अर्थ है वो है दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना, अर्थात मेल। क्या भाई? मेल, मेल। हाँ, तो जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं। क्या भाई? जब दो ध्वनियाँ, क्या भाई? जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर, क्या भाई? निकट होने पर ये आपस में मिल जाती है। क्या भाई? ये आपस में मिल जाती हैं और नया रूप धारण कर लेती हैं। क्या? और नया जो है वो रूप ये धारण कर लेती हैं। तो वहाँ दो ध्वनियों की जो संधि होती हैं, जैसे वहाँ पर दो ध्वनियों की संधि होती है। संधि का जो अर्थ है वो है दोस्तों दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनता है, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है अपने पास। फिर है जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और नया रूप धारण कर लेती हैं, तो वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती हैं, जैसे हिम प्लस आलय। क्या भाई? जैसे हिम प्लस आलय, जैसे हिम प्लस आलय बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट, आपने सही कहा, बराबर हो जाएगा हिमालय, है ना। यहाँ पर दोस्तों ये जो हिम है ना, हिम, यहाँ पर जो हिम है तो हिम का जो अंतिम अ है, क्या है भाई? हिम का अंतिम अ है, थोड़ा ध्यान से देखना, हिम का अंतिम अ है तथा आलय का आरंभिक आ है। क्या? आलय का आरंभिक आ। अंतिम तथा हिमालय का जो आरंभिक ये आ है ना, आ बन गए। क्या बन गए भाई? ये दोनों आ बन गए। आपकी समझ में नहीं आया? देखो सुनो, हिमालय जैसे हिम प्लस आलय, ये हो गया हिम प्लस आलय। उसके बाद में है यहाँ पर हिम का जो अर्थ है वो है अ है दोस्तों। क्या भाई? हिम का अर्थ अ है और आलय का आरंभिक आ है, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए भाई? ये दोनों अ और आ मिलकर बन गए आ। क्या बन गए? आ बन गए। और हिम प्लस अ प्लस आ, है ना, इस प्रकार से। फिर बात करते हैं अपन अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नायक में कौन सी संधि है? नायक, भाई नायक में कौन सी संधि है? तो जो नायक में दोस्तों वो संधि है वो है अयादी संधि। कौन सी संधि है भाई? नायक में जो संधि है वो है अयादी संधि है। और जैसे न प्लस अक, क्या हो जाएगा भाई? न प्लस अक बराबर हो जाएगा नायक। क्या हो जाएगा? न प्लस अक बराबर नायक। संधि कौन सी? अयादी संधि, है ना। और हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, ये जो यह है ना, यहाँ पर आप देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, ये है
थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये है नायक, ये नायक। और यहाँ पर एक और बताता हूँ मैं, ये तो हो गया य और यहाँ पर है व, ऐसा देखो आप, है ना। इस व और य के पहले यानी प्लस के पहले, व और य के पहले अगर अक्षर पूरा है, क्या कोई अक्षर पूरा है तो संधि हो जाएगी अयादी। और य और व के पहले अक्षर कोई आधा अक्षर है ना, आधा अक्षर आधा है तो संधि हो जाएगी दोस्तों कौन सी, तो संधि हो जाएगी यण। क्या संधि हो जाएगी भाई, यण संधि। कब हो जाएगी, य और व के पहले अगर अक्षर आधा है तो संधि, जैसे प्रत्यय, क्या भाई प्रत्यय, तो ये देखो ये और ये से पहले ये आधा आ गया ना, ये वाला, तो संधि कौन सी हो जाएगी इसमें, यण संधि। और नायक, व और य के पहले अक्षर पूरा, व और य के पहले अक्षर पूरा तो संधि अयादी। तो नायक में संधि होगी वो होगी अयादी संधि, है ना। इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान देना। फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है, हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है। तो हिमालय में दोस्तों जो प्रयोग हुआ है संधि का, वो संधि है दीर्घ संधि। कौन सी भाई, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ हिमालय में। और अपन हिमालय को अपने जस्ट थोड़ी देर पहले जो तोड़ा है, जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, क्या हो जाएगा भाई, बराबर में हिमालय हो जाएगा। फिर बात करते हैं न्यून में कौन सी संधि है, न्यून भाई, न्यून में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। आपको आता है तो आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं इसमें, है ना। प्लीज़ कमेंट करें और बताएं न्यून में कौन सी संधि होगी भाई, न्यून। तो दोस्तों जो न्यून में जो संधि होगी वो होगी यण संधि। क्या होगी भाई, यण संधि। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया य और व और य से पहले आधा तो संधि यण, और य और व से पहले पूरा तो संधि अयादी। क्या, तो संधि अयादी। तो इसमें जो संधि न्यून में जो राइट है वो है यण संधि। क्या राइट है भाई, न्यून में जो संधि है वो है यण। फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। तो प्रत्युपकार में जो दोस्तों कौन सी संधि है, तो आपके सामने एक और अच्छा उदाहरण है। देखो आप, इसमें कुछ भी नहीं देखना है, कोई रटने की बात नहीं है, याद करने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप समझो। यहाँ पर देखो आप, ये है क्या इसके अंदर, ये रहा, ये देखो आप, ये तो ये के पहले आधा है या नहीं है, आधा है। ये के पहले ये आधा है, देखो आप, ये के पहले अक्षर आधा। क्या भाई, ये के पहले अक्षर आधा तो संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि। क्या हो जाएगी भाई, यण। और ये के पहले अक्षर पूरा, ये के पहले अक्षर पूरा तो संधि कौन सी हो जाएगी, अयादी। पूरा तो अयादी, आधा तो यण, आधा तो यण। और आप इसका ऐसे भी ध्यान रखते हो, ये देखो आप, इसका ये यण, यण पीछे आधा ही है, देखो आप, है ना। य के पहले आधा तो संधि यण, है ना। ये के पहले पूरा तो संधि अयादी, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। साधवा शरण का संधि विशेष किस क्रम में है। तो इसका जो होगा वो होगा ऐसे, देखो आप, वो होगा साधु प्लस आचरण। क्या होगा भाई, साधु प्लस आचरण, ये इसका राइट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। तो संधि कौन सी हो जाएगी इसमें, कहाँ से टूटा है, देखो आप, यहाँ से टूटा है ना, यहाँ से, ये यहाँ से टूटा है, इसको देखो आप, यहाँ से टूटा तो व के पहले आधा है इसमें, देखो आप, व के पहले आधा है, व के पहले आधा है तो संधि कौन सी हो जाएगी भाई,
यण संधि। क्या? यण संधि। अब मेरे ख्याल से आप यण संधि और अयदि संधि देखते ही बता देंगे कि इसमें यण है या अयदि है। ये दो आपके लिए मैंने अच्छी ट्रिक से याद करवा दिया आपको, है ना। और इसी प्रकार मैं हर एक को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, अयदि संधि में ए, देखो आप ध्यान देना, अयदि संधि में ए एक के बदले क्या हो जाता है? अयदि संधि में ए के बदले क्या हो जाता है? यहाँ एक नहीं है भाई, है ना, ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर है अयदि संधि में ए के बदले, यानी इस ए के बदले क्या हो जाता है। तो दोस्तों मैं इन सारों का भी आपको बता देता हूँ, है ना, इन सब का बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये ए किस में हो जाता है। क्या भाई? ए, तो ये है आई में, के में, ये है आई में। इसका जो राइट होगा वो होगा ये आई बराबर ए, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अय, इस अय का होगा ये, ठीक है। फिर बात करते हैं औ का, तो औ का हो जाएगा इसमें ओ, क्या हो जाएगा भाई? ओ। फिर बात करते हैं आव का हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसका जो राइट होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट है। और मैंने आपको सारा कोई बता दिया, सारा ऑप्शन का क्या क्या होगा। अगर ये पूछ दे ए तो इसका ये हो जाएगा, फिर ओ का पूछ दे तो ये आव हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये, है ना। इसी प्रकार ये सब का अलग अलग बता दिया आपको। फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की, भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है? भावुक का जो संधि विच्छेद है वो किस क्रम में है, इसको अपने को बताना है। तो भावुक का जो संधि है वो किस क्रम में है? तो ये हो जाएगा भ प्लस उक। क्या भाई? भ प्लस उक। तो क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। तो संधि कौन सी हो जाएगी? तो संधि होगी इसमें, वो होगी अयदि संधि। क्या होगी भाई? अयदि संधि। अयदि संधि अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से देखा है तो मेरे ख्याल से अयदि संधि और यण संधि को आपको वापस देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या होगा। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये वह है ना, यहाँ पर ये, तो वह से पहले देखो पूरा है भाई, वह से पहले पूरा है यहाँ पर ये, है ना। तो वह से पहले पूरा तो संधि अयदि, वह से पहले आधा, वह से पहले आधा तो संधि यण, वह से पहले आधा तो संधि यण। ध्यान रखना इस बात को, है ना। फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की, सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका हो जाएगा दोस्तों सप्त प्लस ऋषि। क्या हो जाएगा भाई? सप्त प्लस ऋषि। और हाँ, ऋषियों में क्या होते हैं भाई? ऋषियों में अच्छे गुण होते हैं। क्या होते हैं? ऋषियों में अच्छे गुण होते हैं। तो इसमें संधि कौन सी होगी? गुण संधि। क्या होगी भाई? गुण संधि। संधि होगी गुण संधि। फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो परोपकार शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? परोपकार। अच्छी बात है। तो संधि होगी गुण संधि। क्या हो जाएगी? गुण संधि। सद्भावना का संधि विच्छेद कीजिए। सद्भावना का जो संधि विच्छेद है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। क्या है? सत प्लस भावना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। और हाँ, आप मेरे को ये बता दो कि इसमें संधि कौन सी है। प्लीज़ आपको आता है तो कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ। इसमें संधि कौन सी है प्लीज़ बताएं, कमेंट करके बताएं। मैं आपका पूरा कमेंट पढ़ूंगा और आपके कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, आपकी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और आप मेरे को ये बताओ इसमें संधि कौन सी होगी। संधि
सद्भावना कौन सी संधि है ना। संधि विशेष तो अपन ने देख लिया इसका ये है, लेकिन संधि कौन सी है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है। जगदीश शब्द में कौन सी संधि है। जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, तो जगदीश शब्द में होगी व्यंजन संधि। क्या होगी भाई, व्यंजन संधि होगी। और अपन इसको तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, तो जगत प्लस इस, ध्यान देना बहुत अच्छा। एक और मैं आपको समझा रहा हूँ एक अच्छी ट्रिक। ये जो प्लस होता है ना, ये प्लस है, ये इसको अपनी भाषा में देखो आप, ये प्लस है। प्लस से पहले, प्लस से पहले, प्लस से पहले हलंत, प्लस से पहले हलंत तो संधि व्यंजन। क्या भाई, प्लस से पहले हलंत तो संधि व्यंजन। ये जगत है ना, ये जगत, ये देखो आप है ना, प्लस से पहले हलंत तो संधि व्यंजन। ध्यान रखना, बिल्कुल सटीक ट्रिक है दोस्तों। प्लस से ये पहले है ना, प्लस से पहले हलंत तो संधि व्यंजन, बोलने नहीं है ना। यार 1 मिनट है ना, हाँ दोस्तों, तद्रूप, तद्रूप में कौन सी संधि है। तद्रूप में कौन सी संधि है, तो तद्रूप में कौन सी संधि है दोस्तों, वो है व्यंजन संधि। क्या है भाई, व्यंजन संधि। तद्रूप में कौन सी संधि है, तो तद्रूप में है व्यंजन संधि। और अपन इसको तोड़ते हैं तद्रूप को तो ऐसे टूटेगा ये, तद प्लस रूप। ये देखो आप, प्लस से पहले हलंत तो संधि व्यंजन। क्या, प्लस से पहले हलंत तो संधि व्यंजन। मेरे ख्याल से आप इस 2-3 मैंने आपको ट्रिक बताई है वो भूलेंगे नहीं। जैसे जैसे अपने सामने क्वेश्चन आते जाएंगे उस प्रकार से अपन ट्रिक भी साथ में समझते जाएंगे, है ना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है, तो आप मेरे को ये बताइए कि प्लस के पहले हलंत किस में लगा हुआ है। प्लस के पहले हलंत किस में लगा हुआ। अब भी समझ में नहीं आया तो मेरे ख्याल से आपको इससे अच्छा और इतना सिंपल कोई नहीं बताने वाला। प्लस से पहले हलंत किस में लगा हुआ, ये रहा देखो आप, इसमें एक में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन देखो सम प्लस गठन, संगठन, प्लस से पहले हलंत तो संधि व्यंजन। क्या होगी भाई, संधि व्यंजन। बोलने नहीं है इसको, ये राइट है इसका, है ना। से दोस्तों सन्मति, सन्मति में कौन सी संधि, मतलब संधि विशेष इसका राइट कौन सा है सन्मति का। सन्मति का राइट कौन सा है, तो ये हो जाएगा, इसका जो राइट होगा दोस्तों वो होगा सत प्लस मति। क्या हो जाएगा भाई, सत प्लस मति। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। इसमें आप ध्यान से देखते हैं, इसमें आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक बात पता चलती है इसमें कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हुआ है। इसमें आप देखो, आप क्या हुआ भाई, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हुआ है ना। बात करते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन की, परमाण में कौन सी संधि है। किसमें भाई, परमाण, परमाण में कौन सी संधि है ये अपने को देखना है। तो परमाण में जो संधि होगी दोस्तों वो होगी व्यंजन संधि। क्या हो जाएगी भाई, व्यंजन संधि। परमाण में संधि है व्यंजन, और ये परमाण इस व्यंजन संधि का एक ये अपवाद टाइप ही एक मान लो आप,
ठीक है ना। इसमें जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। क्या होगी भाई? व्यंजन संधि। और इसको अपन तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। परमा प्लस ना, क्या भाई? और अपन इसका एक दो और उदाहरण देखते हैं, जैसे पर प्लस नाम, क्या हो जाएगा? परिणाम। क्या हो जाएगा भाई? परिणाम। और एक और देख लेते हैं अपन, हर प्लस न, क्या हो जाएगा? हरण। क्या हो जाएगा? हरण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और कुछ ट्रिकें आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब